करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, पॉइंट ऑफ सेल, देखिए आपकी जो टियर 1 की रिटेलर की जो सेल हो रही है उसको पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम लगाना पहले बात तो ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ उसकी कंडीशन में उसको इंटीग्रेशन करनी ज़रूरी है। अच्छा, कुछ एक भाई यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी हैं, तो बेसिकली आपको किसी भी चीज़ की कनेक्टिविटी के लिए एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा, इधर और टेक्निकल इश्यूज भी हैं, और एक आईपी का एक इशू अपनी जगह पर अभी तक स्टिल हैगा। पहले अभी तक एफबीआई ये कहा था कि पॉइंट ऑफ सेल को आप 31 मार्च तक इंटीग्रेट करवा लें, लेकिन अब चूंकि कोरोना और दूसरी वजह से अभी लॉकडाउन हुआ है, तो ये शायद डेट अभी मजीद आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक की जो डेट है वो 31 मार्च। अच्छा, अब इसमें आईपी के इश्यूज हमारे पास आए। एक साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया, मैं सिर्फ मुख्तसर सा बता दूं कि उनके साथ उन्होंने सब चीज़ें कर ली, सिर्फ वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया धूम रह गई वाला हिसाब किताब उनके साथ हुआ। उन्होंने सारा काम कर दिया, लेकिन एंड में कोड आईपी उनको मिलानी थी या क्या करनी थी, कोडिंग का मसला उनके पास आया, और उन साहब को एक साहब को उन्होंने कॉल की। वो साहब कहते हैं कि भाई आपको नंबर मेरा किसने दे दिया, और ये तमाम चीज़ें होते होते कि वो करना है नहीं करना, वो एक दूसरे के ऊपर जो जिस तरीके से हमारा एफबीआर का एक तरीक़ेकार है, वहाँ पर लिटरेट परसेंट मौजूद नहीं है, और जिसकी वजह से ये हडल्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा ठीक है, ये भी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये बात यहाँ पर मेंशन करने की है कि टियर 1 की जो लोग हैं उनको अपना पीओएस सिस्टम इंटीग्रेट करवाना है अपना एफबीआर के सिस्टम के साथ, ठीक है। अच्छा, अब सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कुछ चीज़ें हमारे पास हैं कि प्रिंसिपल एक्टिविटी और अदर एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटी है जो कि आप जिस चीज़ का आपका मेन बिजनेस है, और अदर एक्टिविटी जैसे कि मेरा बिजनेस है कि मैं कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन साइड बाय साइड में कुछ और कंसल्टिंग के साथ साथ कुछ गाइड भी कर देता हूँ अदर एक्टिविटी के तौर पर, कि आप ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लो। बेसिकली मेरा काम टैक्स कंसल्टेंसी है, मेरा काम अकाउंट की कंसल्टेंसी नहीं है, लेकिन मैं अकाउंट की कंसल्टेंसी भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, ये मेरी अदर एक्टिविटी है। तो लेकिन मेरी जो मेन एक्टिविटी है वो टैक्स की प्रिंसिपल एक्टिविटी है कि मैं टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई अगर किसी का बिजनेस रेफ्रिजरेटर का है तो वो बेसिकली रेफ्रिजरेटर या एसी प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ साथ वो अदर एक्टिविटी सर्विसेज भी दे रहा होता है कि रिपेयरिंग का काम भी है, लेकिन वो उसका मेन बिजनेस नहीं है। मेन बिजनेस उसका क्या है, वो सप्लाई करता है एसी की और रेफ्रिजरेटर्स की, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो बेसिकली हमारे पास सीएनआईसी इंडिविजुअल की, उसमें हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, सीएनआईसी चाहिए होगा। इसी तरीके से डायरेक्टर्स का सीएनआईसी इन केस ऑफ कॉर्पोरेट के उसमें चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो आप लोग भी जानते हैं कि इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो आपका एनटीएन की नेम की बेसिस के ऊपर चल रहा होता है, तो वहाँ पर 181 का सर्टिफिकेट भी हमारे पास इनफ होगा। लेकिन पार्टनरशिप के उसमें पार्टनरशिप डीड, या अब एक नया कॉन्सेप्ट आया पार्टनरशिप में एलएलपी का, एलएलपी के केस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपको चाहिए होगा। इसी तरीके से अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और मेंशन करूँ, अगर किसी ऐसी जगह पर आप सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जो कि जैसे कि हमने एलएलपी रजिस्टर्ड करवाई थी फर्स्ट टाइम, और वो कोयटा की भी रीजनल की फर्स्ट टाइम ही थी, तो वहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा टैक्स वाले रीजनल के
कमिश्नर को आपको गाइड भी करना पड़ेगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे है, उसमें पार्टनरशिप डीड नहीं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट चलेगा। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट ऑफ मशीनरी है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, यूटिलिटी बिल्स है, लीज और रेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके कोई एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, ओनरशिप का प्रूफ है, वो आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से वो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वो विजिट भी कर सकते हैं आपकी प्रेमिसेस में। ठीक है, अच्छा, आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा। इसी तरीके से आपको डीलर्स हैं तो डीलरशिप से, जिस तरीके से अगर मैं डीलर हूँ, मैं बात करता हूँ लीवर, अपना यूनिलीवर की। यूनिलीवर बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन अगर उसकी वो जितने भी मुल्कों में वर्ल्ड में काम करती है वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने बनाती है। तो अगर वो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है और मैं रजिस्टर्ड सेल और टैक्स में होना चाहता हूँ तो मुझे डीलरशिप का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसी तरीके से स्टेटमेंट और इक्विटी बनती है, ठीक है ना, वो रिक्वायर्ड होती है। देखें, फिजिकल वेरिफिकेशन, वो आपकी वेरिफिकेशन ले करेगा, आपके बिजनेस की फोटोग्राफ लेगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी की फोटोग्राफ लेगा और आपकी वेयर हाउस की भी ले सकता है। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ें आपके प्रोसेस में, सेल टैक्स के प्रोसेस में ये चीज़ शामिल है। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए बाकायदा एक ऑडिटर आएगा, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के जमा कराएगा और वो जमा करने के बाद फिर उसको कमिश्नर अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली रजिस्ट्रेशन क्या प्रोसेस है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने रजिस्टर्ड कराया होगा इसको 181 के फॉर्म को। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा, क्योंकि पहले देखें, पहले ये काम हमारा अभी तक अगर मैं 1 साल 1.5 साल पहले अगर मैं जाऊं तो भी सेल टैक्स का प्रोसेस है वो मैनुअल हुआ करता था और उसमें तकरीबन 1 महीना 2 महीने लग जाते थे और उसके बाद भी काम नहीं होता था, क्योंकि उसमें फिर देखें ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें शामिल है। जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन शामिल होगी वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारा जो फॉर्म है सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन का, हम फॉर्म 14 डील करते हैं। ठीक है, ये मेरा FBR का की वेबसाइट और इसमें ये मेरा जो है, ये मेरी आयरिस का लिंक है। आयरिस के लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा आयरिस के पोर्टल पे। ठीक है, अब आयरिस के पोर्टल में मैं जैसे ही इन होऊंगा, बेसिकली रजिस्ट्रेशन भी मेरी आयरिस के थ्रू ही होगी, क्योंकि अब ये ऑटो होने लगी है। तो अच्छा, अब ये मेरा मेरा पोर्टल का जो मेरा आयरिस का पोर्टल है, ये उसका डैशबोर्ड है। इसी तरीके से देखें, जब मैंने रजिस्ट्रेशन के ऊपर, देखें यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन है, इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ये ड्रॉप बॉक्स खुल गया। और ड्रॉप बॉक्स में मैं देखूंगा कि फॉर्म मेरे पास सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 14 है और 181 इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये 181 में मैं गया, सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पे मकसद सिर्फ 181 आपको बताना नहीं है। 181 में मैं गया, टैक्स पीरियड चूज किया। ठीक है, इसी तरीके से पर्सन, प्रॉपर्टी, बिजनेस, अटैचमेंट और बैंक अकाउंट मैंने डिफाइन किया। देखें, ये बताने का मकसद ये है कि सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन आपकी उस वक्त तक नहीं होगी
जब तक आपके पास 181 की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है ना, तो 181 की रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अच्छा ये इस तरीके से आपकी मैं आपको दोबारा मैं बता देता हूं। ये देखें, ये 14 जो है 14 को समझाने के लिए हम 181 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि 181 की रजिस्ट्रेशन हमारे पास सामने है, जो कि एक नॉर्मल है। हमने टैक्स पीरियड चूज किया, टैक्स पीरियड चूज करने के बाद ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास उठ के आ रही है नादरा से। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने इंटर नहीं की, रेहान साहब की। ठीक है, इसके बाद रेहान साहब का बिजनेस क्या है, उनके बिजनेस का नाम है फ्रेश एंड फ्रोजन सी फूड्स। ठीक है, इस तरीके से आपकी उसमें 181 के उसमें मांगा, उसने ओनरशिप की रिक्वायरमेंट मांगी, उसमें आपके बिल्स, यूटिलिटी बिल्स मांगे। ठीक है ना, तो बेसिकली जिस तरीके से इधर ये 3 रिक्वायरमेंट है, वहां पर 8-10 रिक्वायरमेंट जो है वो वहां पर जाकर हमें मैच करनी पड़ेगी।